Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy, and today we'll start a small topic which is degree of comparison. ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर करते हैं एक नाउन दूसरे नाउन से, एक प्रोनाउन दूसरे प्रोनाउन से, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से कैसे यूज करते हैं। कई सारे नाउन में से एक का कंपेयर करते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और सीखते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो डिग्री जो है ये टोटल तीन होते हैं। ये सभी को पता होगा, है ना? पता है ना? हाँ, कौन कौन सा डिग्री होता है? पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है कॉम्पेरेटिव, और तीसरा होता है सुपरलेटिव। हमारे पास 3 डिग्री है। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कॉम्परेटिव डिग्री, तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। बैठना है तो ढंग से बैठो, और नहीं बैठना है तो क्लास से बाहर जाओ। पॉजिटिव डिग्री में सबसे पहले हम जानेंगे जो हम लोग सिंपल सरल में जो लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं सेंटेंस, उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिए, यहां हम लिख दिए राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हम सेंटेंस लिखे हैं। इसमें ना ही कोई नेगेटिव है, ना ही किसी तरह का त्रुटि है, ना ही किसी तरह का इसमें प्रॉब्लम है। ये सीधा सीधी बोल रहा है कि राम जो है मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधी है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अब आप बात करते हैं, एक दो और सेंटेंस लेते हैं जिसे लिखते हैं, चलो सी ले लेते हो, हर बार लड़के लोग को मत ले। सी इज डांसिंग, है ना, ऑन दिस स्टेज। देखो, वह स्टेज पे क्या करती है? डांस करती है। तो सीधा सी लिखिए, कोई तरह का टेढ़ा मेढ़ा नहीं, सीधा सेंटेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव सेंस है उसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री का, तो ये क्या करता है? कंपेयर करता है दो नाउन के बीच में। जैसे हम बात करते हैं, बोलेंगे राम इज बिगर, है ना जी? राम इज बिगर देन श्याम। तो इसमें क्या हो रहा है? देखो, ये एक नाउन दूसरे नाउन के बीच में क्या हो रहा है? कंपेयर हो रहा है कि राम इज बिगर, राम क्या है? बड़ा है। किससे? श्याम से। और दूसरी बात, अगर बिगर देन, स्मॉलर देन, और क्या होता है जी? बिगर देन, स्मॉलर देन, लेस देन। क्या हो? लेस देन और मोर देन। अगर इस प्रकार के अगर वर्ड सेंटेंस में यूज हो रहा है तो समझ जाना है कि ये किसके टाइप हैं। तो ये डिग्री का कॉम्परेटिव है। कौन सा है? कंपैरेटिव डिग्री के बात किया जा रहा है। ये बिगर देन, स्मॉलर देन, मोर देन, लेस देन, इस प्रकार के सेंटेंस अगर बात किया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या है? ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। और है, और होता है बेटर देन। मतलब देन अगर बात में आ गया ना, यहां बहुत सारे आते हैं।
बेटर देन हो गया, बेटर देन हो गया, ठीक है। बाकी बात स्ट्रोंगर हो गए, कई सारे, मतलब जी ई आर अगर लग के आएगा, है ना, मोर ई आर है, तो ये देन देन आ गया, तो समझ आना है क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है। जिस प्रकार से हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग, बोलेंगे द ट्री, आज बोलेंगे दिस ट्री, है ना, इज ओल्डर देन दैट ट्री। देखो, पहली बात, ये एक ट्री, दिस ट्री, और ये दैट ट्री, ये दोनों के बीच में कंपेयर हो रहा है, और कैसा है, ओल्डर, डी ई आर लगा हुआ है, ओल्डर देन, यहां ओल्डर देन लगा हुआ है, तो समझ आए क्या है, ये कॉम्परेटिव डिग्री है। क्या समझ पा रहे हो तुम लोग? लेकिन अगर बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, किसका, सुपरलेटिव डिग्री का, तो ये बोलता है कि कई सारे, क्या बोलता है, कई सारे वस्तुओं में से एक का कंपेयर करेंगे। जैसे बोलेंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, राम इज, क्या क्या लिखेंगे जी, राम इज द बेस्ट, है ना, बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका कहने मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में द बेस्ट लग जाए, है ना, ये पहचानने का तरीका है, द बेस्ट लग जाए, ऐसा नहीं किसी द बेस्ट ही और कुछ लग सकता है, तो एक समझ जाना है कि सुपरलेटिव डिग्री का है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरे क्लास में किसका बात कर रहा है, राम का बात कर रहा है। ये पूरे क्लास में एक सिर्फ राम के बारे में बोल रहा है कि राम इज द बेस्ट, तो सबसे बेस्ट कौन है, राम। किसके बारे में कर रहा है, एक कोई का चर्चा कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे अगला क्वेश्चन, बोलेंगे दिस रूम इज बिगर ऑफ ऑल। मुझे एक बात बताओ, ये दिस रूम किस रूम के बारे में बात कर रहे हैं, दिस रूम, ये रूम में हम लोग जो हैं, दिस रूम इज बिगर, यहां पे हम बता रहे हैं, यहां पे द बेस्ट तो नहीं आया, नहीं है ना, क्या बिगेस्ट ना, हाँ बिगेस्ट, दिस रूम इज बिगेस्ट ऑफ ऑल। इसका मतलब ये है, ऑल लग गया, मतलब सभी में से सिर्फ दिस रूम, एक रूम का चर्चा कर रहा है, जिस रूम में हम खड़े हैं उस रूम के बारे में चर्चा कर रहा है। तो क्या होगा कि बहुत सारे रूम में से एक रूम का चर्चा किया जा रहा है, तो क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। हम बताएं, बहुत सारे फल में से एक फल, मतलब बहुत सारे एप्पल में एक एप्पल खराब है, तो एक एप्पल के बात कर रहा है बहुत सारे एप्पल में, तो ये होगा सुपरलेटिव डिग्री। बहुत सारे, बोलते हैं ना कि हमारे पास गोदाम का गोदाम है, तो बहुत सारे में से अगर एक चीज कोई खराब हो जाए, हमारे पास बहुत सारे बल्ब है, उसमें से एक बल्ब खराब निकल गया, तो हम क्या बोलेंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बात कर रहा है। ये हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं, एक और लेंगे, ठीक है, बोलेंगे ही वाज द स्ट्रोंगेस्ट मैन, स्ट्रोंगेस्ट मैन। देखो, अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ना ही ऑल है ना ही और कुछ है, अब पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो क्या बोलेंगे, तब तुमको देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस, सबसे पहले तो दा लगल रहेगा, दा लगा वो सब में आएगा जितना सारा है लगभग में, दा नहीं है तब हमको देखेंगे ये जो हम लोग को दिया हुआ एडजेक्टिव, एडवर्ब, ठीक है, बदलेगा वो, ठीक है, इसमें देखना है स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट होता है, ई एस टी लगा हुआ है, तो हम क्या जानेंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या यहां तक तुम लोग को समझ में आया?
कोई तरह की दिक्कत है? हाँ, तो इसको थोड़ा सा उतार लो आगे चल के। मेरा क्वालिटी भरपूर छान है ये वाला। उतार लो उतार लो। ठीक है, तो हम बात करते हैं डिग्री के थोड़ा बहुत रूप के बारे में चर्चा करते हैं कि कहाँ कौन सा रूप का हम लोग यूज करते हैं और कौन कौन सा वर्ड को कैसे बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में। तो शुरू करें, ज्यादा नहीं 2 मिनट और लगेगा। पहला क्या था? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव। दूसरा क्या था? कंपैरेटिव। तीसरा था सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ये 3 चीज था। 3 चीज में हम लोग शुरू करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल, बिग। स्मॉल सीरियल से बनाते जाते हैं। ठीक है, हम लोग बनाते देखो, स्मॉल है, फिर लिखो टॉल। ठीक है, एंग। ये सारे जो है नॉर्मल वर्ड लिख रहे हैं जिसको आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा रूल में है, ए रूल में फर्स्ट में है, दूसरा रूल में जो है बेटा वो है रेड, बिग। ठीक है, और है थीन, और तीसरा रूप में जो है हैप्पी, इजी, हैवी, ड्राई। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? स्मॉलर। और ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। बात करते रेड है तो इसमें बोला गया है कि जिस किसी के अंत में ईडी लगा हो, है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? RED। ठीक है, इस प्रकार के लगा के हम लोग क्या करें? इसको कंपेयर करके बदलेंगे। ठीक है, तो DER, रिडेस्ट, रिडेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से क्या करना है? बदलना है। तो इसी तरह बिग है तो बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, कैसा होगा? बिगर, बिगेस्ट। तीसरा में बोला है कि अगर वाई हो, वाई के पहले अगर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हम लोग क्या करते हैं? आई में बदलते हैं और ER लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं हैप्पीएस्ट। इसी प्रकार से इतना लिख लिया तुम लोग, बन गया। थोड़ा सा और है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इधर डस्ट लेना। ठीक है, जैसे कि एक जो रह गया गे, GAY, गे, और एक होगा ग्रे। इसका कहना है कि अगर वाई के पहले अगर कोई वोवेल आ जाए तो उसको बदलेंगे नहीं, उसको नहीं बदल सकते हैं। तो गे का क्या होगा जी? ER तो हमेशा लगता है, और इसमें क्या लगेगा? EST, ES। कोई दिक्कत है? इसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा। अगला जो बता रहे हैं ब्यूटीफुल वाला देख लो। ठीक है, ब्यूटीफुली, केयरफुली,
इसमें बोलता है ऐसे एडवर्ब्स जिनके अंत में एल वाई होते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव क्रमशः मोर और मोस्ट लगाकर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ब्यूटीफुली, ये क्या है? एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब है। इसको अगर हम बनाएंगे या तो मोर लगाओ या तो क्या लगाओ? मोस्ट। मोर लगा दिए और यहाँ पे क्या लगाएंगे? तीसरा नंबर में मोस्ट लगाएंगे और बाकी जो ये है इसको यहां शिफ्ट कर दो। क्या है? ब्यूटीफुली। कोई दिक्कत है? इसमें भी यही करना है। ठीक है, यहां पे लगाओ। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक ये सारे चीजों को क्या करना है? याद रखना है और याद रखना है। जैसे हम बात करते हैं इंटेलिजेंट, कौन कर रहा है यार? इंटेलिजेंट हो गया, जैसे हो गया प्रॉपर हो गया, ये भी एडवर्ब है, प्रॉपर हो गया। लेकिन कुछ एडजेक्टिव है, ठीक है, ये बदलने के लिए आना चाहिए। ये सैनिक, नवोदय, नेटहाथ और जितने सारे एग्जाम होते हैं उनका ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये ख्याल होना चाहिए। जैसे हम लोग जानते हैं पहले से, अगर गुड हो तो गुड, बेटर, बेस्ट। अगर बैड हो तो बैड, ऑर्स, क्या लिखते हैं? बैड, ऑर्स और ऑर्स्ट। ठीक, अगर मच हो या फिर मेनी हो तो मच, मेनी का होता है मोर और मोस्ट। अगर लिटल हो तो लिखा था लेस और लिखा था है लिस्ट। आप समझ में आता होगा कि क्यों लिखते हैं। ओल्ड हो तो ओल्ड के ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है, बैडली, ध्यान देगा बेटा, बैडली, ओर्स और ओर्स्ट। बैडली के बाद वेल, मच, एडवर्ब बोला है। ठीक है, ये क्या है? एडवर्ब में आता है सो, अरे था एडजेक्टिव वाला। ये एडजेक्टिव यहां शुरू है, यहां तक ये एडवर्ब है, यहां से आता है। ठीक है, मच का वही एक ही होता है लगभग। ठीक है, लिटल, लेकिन वो एडवर्ब और एडजेक्टिव के तौर पर होता है। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस काफी अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। बाकी बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अगर दिक्कत रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इस सेंटेंस को कोशिश करेंगे और अच्छी ढंग से बताने के लिए। ऐसी भी ये जो बता रहे हैं ये सब क्या है? बेसिक है, ये 0 लेवल है, फर्स्ट राउंड है। ये क्या है? फर्स्ट राउंड है। इसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड जब आएंगे तो आपका सारा चीज डीप में जाएंगे। सेकेंड राउंड में क्या में जाएंगे हम लोग? बहुत सारा पूरा डीप में जाएंगे और वहां से पूरा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप 2 से 3 बार इसको देखकर आप पढ़िए, कौन सा बुक? ऑक्सफोर्ड ग्रामर, ऑक्सफोर्ड ग्रामर बुक पढ़िए। आपको बेसिक के लिए ये बुक आप पढ़िए, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा और इसके आगे भी क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। और अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।